नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से एक मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। और टॉपिक है कि मनुष्य जीवन का महत्व। ठीक है, तो अच्छा, तो हमें साइंस में पढ़ा जाता है कि मनुष्य जो है ह्यूमन बीइंग एक एनिमल है। ठीक है, एनिमल है और वो अलग जो भी जीव है, सब जीव जितना जीव है, ठीक है, पृथ्वी में उसी तरह का एक जीव है, उस तरह हमें पढ़ाया गया है। ठीक है, लेकिन मैं आज कुछ पॉइंट आउट करूँगा जिससे हम लोग पता चलेगा कि मनुष्य जीवन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और दूसरे जीवों से किस तरह अलग है। ठीक है, अच्छा देखिए, हमारे इस पृथ्वी पे जाने अनजाने कोई कोई जीव को हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा जीव है जिसको हम देख नहीं पाते, मतलब अनगिनत जीव है पृथ्वी में। जैसे कि समुद्र का अंदर में कौन सा जीव है, मतलब समुद्र का पूरा अंदर में, ठीक है, पता नहीं हम लोग को। उसी तरह अलग अलग एरिया में, जैसे डिज़र्ट एरिया हो गया, वोल्कानो हो गया, ठीक है, वोल्कानो एरिया या फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, पूरा पृथ्वी में अलग अलग जगह में किस तरह का जीव रहता है हम लोग को पता नहीं है। टोटल हम लोग को पता नहीं है, साइंस को भी अभी तक पता नहीं चला। रिसर्च हो रहा है, नया नया जीव का मतलब नया नया जीव निकल रहा है। ठीक है, सब जीव के बारे में अभी तक पता नहीं चला। तो इतने सारे जीव के अंदर जो मनुष्य जीव है वो अलग है। किस तरह अलग है? जितने सारे जीव है वो कभी मतलब अपना सोच नहीं है उन लोग का। इस मतलब है कि अपना सोच, मतलब सबका अंदर में दिमाग है, ठीक है, लेकिन जो दिमाग है वो दिमाग मतलब लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन मनुष्य का दिमाग जो है वो अलग, जैसे भगवान के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, अलग सोच सकते हैं। और कोई भी जीव नहीं है जो भगवान के बारे में सोच सकते हैं या भगवान का पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास अलग अलग चॉइस है, सब चॉइस है। जैसे खाने का चॉइस है, कुछ भी ऐसे नहीं है कि लिमिटेड है, हम लोग कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी जीव का खाना हम लोग खा सकते हैं। हम लोग ओमनिवरस है, इंग्लिश में बोलते हैं ओमनिवरस, जो मतलब सब तरह का खाना खा सकते हैं। तो हम लोग के पास चॉइस है। ठीक है, ये नहीं वो कर सकता है, वो नहीं ये कर सकते हैं। कर्म में भी हम लोग का चॉइस है। ठीक है, ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। लेकिन कोई कोई जीव में वो चॉइस नहीं होता है। जैसे कि शेर को मांस छोड़ के वो घास फूस नहीं खाएगा, वो लोग का चॉइस ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग का पास चॉइस होता है। तो हम लोग का इसे बोल सकते हैं कि सब जीव का जो मतलब सभी जीव का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर हम लोग के पास है। हम लोग घास भी खा सकते हैं, ठीक है, मतलब प्लेंट्स खा सकते हैं। हम लोग मांस भी खा सकते हैं, कोई भी जीव का मांस हम लोग को पेट में हजम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलने चाह रहा हूँ कि हम लोग के पास चॉइस बहुत सारा है, लेकिन हमको क्या चुनना है वो इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा चीज़ चुनना है, ताकि हम लोग का, क्योंकि हम लोग के पास विवेक है, हम लोग के पास दिमाग है, कौन सा चॉइस करने से अच्छा है, कौन सा चॉइस करने से अच्छा नहीं है, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म अच्छा नहीं है। ठीक है, वो सब विवेक करने का हम लोग की कैपेसिटी होता है। ठीक है, लेकिन कोई कोई खाना होता है जिस खाने के बाद वो कैपेसिटी जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, कोई कोई खाना खाने के बाद हम लोग का वो जो चॉइस करने का कैपेसिटी कम हो जाता है। जैसे कि ऐसे आदमी को बोला जाता है भोगी आदमी, भोग करने वाला आदमी। कोई देखिए फॉर एग्जांपल दारू पीने वाला आदमी, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ।
उसको चॉइस मतलब उसको ज़बरदस्ती उसको मतलब खाना होता है, उसके पास चॉइस नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका दूसरा कुछ खाने वाला आदमी, कुछ भी अच्छा चीज़ हो गया या उसको वो सोचता है कि अच्छा चीज़ है, उसके पास चॉइस नहीं होता है, उसको मतलब खाना ही पड़ता है। सामने जैसे गुटखा खाने वाला आदमी, ठीक है, तो वो गुटखा के सामने आएगा तो खाना ही पड़ेगा, वो अपना दिमाग काम नहीं करेगा उस समय। ठीक है, तो इस तरह कुछ कुछ खाना खाने से मतलब हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जो मतलब भेदाभेद कर सकते हैं या अपना विवेक जो होता है वो कम हो जाता है, विवेक काम नहीं करता है। ठीक है, तो उस तरह खाने से हम लोग का दिमाग खराब होता है, मतलब पशु जैसे हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मांस हो गया, मांस खाने वाला आदमी आपका उसको अगर देखिएगा तो उसको खाने का ही मन करेगा। ठीक है, उसका अपना कंट्रोल में नहीं होता है फिर। ठीक है, खाना भी भात भी ज़्यादा खा दिया खाने वाला आदमी तो उसका भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, उसका पेट फूल जाएगा लेकिन तब भी खाते रहेगा, उसका विवेक जो होता है कम हो जाता है, मतलब उसका कंट्रोल नहीं है, अपना शरीर में कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग मतलब उस तरह खाना जिसमें मतलब आपका विवेक नाश होता है, ठीक है, उस तरह खाना का हम लोग को बहिष्कार करना चाहिए। हम लोग किस तरह कर्म भी ऐसा होता है। ठीक है, कर्म ऐसे नहीं है कि आप मशीन जैसे काम करते रहो। ठीक है, तो काम करना है लेकिन विवेक से करना है। कौन सा काम अच्छा है, सबके लिए अच्छा होगा, कौन सा काम बुरा है, मतलब सबके लिए बुरा होगा। कोई आदमी काम करते जाता है लेकिन किस लिए कर रहा है पता नहीं उसको। ठीक है, तो वो चीज़ तो हो गया आपका मतलब आपको विवेक शून्य कर देगा। पूरा लाइफ आपका जैसे कि काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन सा काम करना चाहिए, उसका विवेक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आदमी का जो मतलब इतना सारा चॉइस है, ठीक है, इतना सारा चॉइस है, तो आदमी को क्यों दिया गया है, कारण इस जन्म में आदमी मनुष्य शरीर ही एक शरीर है, जीव का शरीर है, जिसमें मतलब भगवान के बारे में हम लोग ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं किस तरह क्यों हम लोग को जन्म हुआ है, क्यों ये पूरा प्लेन क्या बोलते हैं पूरा एनिमल्स या प्लैनेट्स जो है पूरा पृथ्वी में क्यों जन्म हुआ है, उसका मतलब पता कर सकते हैं। ठीक है, क्यों जन्म हुआ है। अभी क्वेश्चन अगर बोलेगा क्यों जन्म हुआ है तो उसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक में हम लोग के शास्त्र में, ठीक है, तो उसका आंसर दिया हुआ है। मनुष्य जन्म सिर्फ भगवान को खोजने के लिए ही मिला है। आप खुद सोचिए और दूसरा क्या कारण हो सकता है। आप जितना भी पैसा कमा लीजिए, ठीक है, लास्ट में जाके तो यहाँ पर रहना है। आप जितना भी खा लीजिए, जितना भी भोग कर लीजिए, कुछ काम नहीं है। जितना भी माथा मारिए, एक हमको बताइए कि ये है एक तरीका है मतलब लाइफ होने का कारण बताइए। नहीं है, साइंस में भी नहीं बोलता है कि आप जीवन मतलब किस लिए आदमी को मिला है या कोई भी एनिमल्स का जीवन क्यों मिला है। लेकिन शास्त्र में हम लोग को पता चलता है कि एनिमल्स का जीवन मतलब हम लोग का जीव जो होता है, जीव का जीवन भोगने के लिए मिला है, और मनुष्य जीवन एकमात्र जीवन है जो भगवान के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। जो कष्ट हम लोग मिल रहा है, हम लोग को कष्ट मिल रहा है, जीवन जीते समय कष्ट मिलता है, सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं मिलते, सबको कष्ट मिलता है। कोई भी जीव हो गया उसको कष्ट मिल रहा है। ठीक है, वो कष्ट से किस तरह छुटकारा पाए, क्यों हम लोग को कष्ट मिल रहा है, वो सब मतलब समझने के लिए हम लोग को मतलब एक रास्ता है मतलब ये सब कष्ट से मुक्ति होने के लिए। तो एक ही रास्ता है, वो है मनुष्य जीवन। ठीक है, तो अभी हम मतलब शास्त्र के हिसाब से जो बोला जाता है कि हम लोग का जीवन ही ऐसा है जिसमें मतलब काम करते करते अपना काम कर्तव्य काम छोड़ना नहीं है, अपना कर्तव्य कर्म करते करते, ठीक है, भगवान का नाम लेते लेते काम करना है। काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन भगवान का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही हम लोग को भगवान को प्राप्ति या भगवान के विषय में जानने के लिए दिया हुआ है। अंधा नहीं जाना है, अंधविश्वास में नहीं जाना है। ठीक है, अंधविश्वास कोई बोलेगा कि जादू मंत्र करो, वैसे करो, ठीक है, तो वैसे नहीं जाना है। भगवान का नाम जाप करते रहना है, तो उससे ही पता चल जाएगा सब कुछ किस लिए मनुष्य जीवन मिला है। ठीक है, तो ये बोल के मेरा आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ।
जय श्री कृष्णा।